जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ध्यान के ऊपर। आपने बहुत सारी वीडियो पहले भी देखी होंगी कि ध्यान किस तरह से किया जाता है। बहुत लोगों का तो ये भी सवाल होता है कि ध्यान से मिलने वाले कोई भी हमें फ़ायदे नहीं है और ये एक बेकार की क्रिया है। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ध्यान एक योग है जो कि 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होगा। उससे मिलने वाले फ़ायदे आपको 2-4 दिन करने से नहीं होंगे, वो आपको लगातार ही करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ध्यान करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शांत जगह चुन लेनी है। शांत जगह पर बैठ जाइए आपको। और ये भी चीज़ है, आपको ध्यान करने का सबसे बेस्ट समय सुबह का है। और अगर आप सुबह ध्यान नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं शांत जगह पर बैठकर जहां आवाज़ ना आए, और रात को भी आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है बैठकर ध्यान करें तो ज़्यादा उस आपको आउटपुट मिलेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। और रात को ध्यान करेंगे तो लेट कर करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा आपको उसका मिलेगा। तो ध्यान में सबसे बड़ी समस्या स्टार्टिंग में ये आती है कि ध्यान में ध्यान ही नहीं लग पाता है। और आपको करना ही ये है कि ध्यान में ध्यान ही नहीं लगाना है। जो भी आपके मन में सवाल आए, जो भी चीज़ आए, आने दीजिए। आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप आंख बंद करके सोचते हैं कि ध्यान लगाने की, और आपको जिन दिन में, पूरे दिन में जो भी आपने काम किया है या पिछले महीने में, सालों में जो काम किया है, जो कर रहे हैं, वो आपके सामने आने लगता है। आप आने दीजिए उसको। आप जितना रोकेंगे उतनी ही चीज़ें और आती जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बैठ जाइए बिल्कुल शांत मन से और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और मन में जाप भी कर सकते हैं आप। मन को शांत रखें और मन में जाप कर सकते हैं अंदर ही अंदर ओम का जाप करने से क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो है शुद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। अंदर से मन शुद्ध होगा और शांत होगा। और दूसरा तरीका, इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, जैसे आप श्वास ले रहे हैं, सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, आपको उस पर ध्यान लगाना है। उससे क्या होगा, आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो शांत हो जाएगा तो आपका दिमाग धीरे 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 ध्यान में आप चले जाएंगे। धीरे धीरे, ये 1 दिन से 2 दिन से नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में बस यही रखना है ध्यान, कि आप अपनी जो सांसें हैं उन पर अपना फोकस रखें और धीरे धीरे फोकस बढ़ाएं। और होगा क्या, धीरे धीरे फोकस इतना बढ़ जाएगा कि आप जो जाप करेंगे ओम नाम का, ओम ओम, ये चीज़ें आपके अंदर चलती रहनी चाहिए, मन में बिल्कुल अंदर, आवाज़ ना हो, बस अपने अंदर। तो ये आपका उधर फोकस बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका ध्यान दिन डे बाय डे इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले अपनी श्वास पर ही ध्यान रखें। और रोज अपना संकल्प सिर्फ ये ले कि 20 मिनट तो ध्यान करना ही करना है। शुरू के 10-15 दिनों में ये सोच के चले कि ध्यान हमको 20 मिनट करना है, चाहे कुछ भी आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, ध्यान अपना लगाए रखना है। और लंबी सांसें लें और उस पर फोकस करें और आप ध्यान लगाएंगे। धीरे धीरे आपको इसका समझ में आ जाएगा किस तरह से ध्यान लग रहा है और क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है। और अगर इसके फ़ायदे की बात करें हम, शुरुआती दिनों में इसका फ़ायदा क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है, आत्मविश्वास जो है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, वो आपकी धीरे 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 मजबूत होने लग जाएगी। और आप धीरे कुछ ही दिनों में आप एहसास करेंगे कि आपके अंदर पहले से कुछ बदलाव आने चालू हो गए हैं। और लंबे टाइम तक आप इसे करते हैं, यानी कि कुछ सालों तक, कुछ कई सालों तक आप लगातार करते हैं और बहुत अच्छा ध्यान कर लेते हैं, तो आपको जैसे कि अस्थमा की बीमारी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। टेंशन आपके दिमाग में कोई ऐसी है, टेंशन कोई तनाव आप लेते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। लकवा की समस्या है, वो लकवा समस्या होने से आप बिल्कुल बच जाएंगे। और इससे ध्यान से आपकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है, याददाश्त जैसे होती है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस में आपको इजाफा मिलेगा। और हम बात करते हैं इसकी ध्यान की लास्ट स्टेज जो होती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने सुना भी होगा, ध्यान की जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है समाधि। समाधि लगना एक प्रकार से ऐसे होता है कि जिंदा मनुष्य अपने आप की समाधि ले लेता है, यानी कि वो अपने जिंदा रहते हुए ही अपनी आत्मा को देख सकता है, अपनी आत्मा और शरीर को अलग पाता है। और आपको भी पता होगा, शरीर हमारा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, जो कि हमारे मरने के बाद अलग हो जाती है आत्मा। और जो एक सिद्ध पुरुष जो होता है, जो समाधि लगा लेता है अपनी, वो परमात्मा को पा लेता है, यानी कि वो अपनी आत्मा को देख पाता है कि हमारी आत्मा अलग है और हमारा शरीर अलग है। वो उस अवस्था को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ईश्वर लीन अवस्था। ईश्वर लीन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है
उसमें पहुंचने के बाद जिस किसी का भी अगर उसमें ध्यान लग गया है, बहुत बहुत कम लोग होते हैं जिनका ध्यान लग पाता है, पर अगर आपका ध्यान उस अवस्था में लग गया, समाधि आप एक बार लगाना सीख गए कैसे होती है धीरे धीरे, तो आपकी जो है ना, जैसे उम्र होती है, आपकी उम्र एक तरीके से रुक जाएगी। क्योंकि जो ये साधु संत होते हैं, इनकी जो एज होती है, आप उनकी एज को पता लगाना बहुत मुश्किल होता है वो कितनी साल के होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा देवरा बाबा के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 200-400 साल जिए थे। उसका कारण यही था कि वो ईश्वरलीन अवस्था यानी कि समाधि में बहुत आसानी से पहुंच जाते थे। जो उनकी उम्र होती थी, जैसे आपकी उम्र है, एक दिन उम्र बढ़ी है, जैसे पूरा एक दिन आपने जिया तो आपकी जो उम्र बढ़ी है, एक दिन बढ़ी है। और वो पूरा एक दिन जो साधु संत होते हैं जो समाधि लगाते हैं, उनकी एक जो पूरा दिन का है वो एक पहर के बराबर होती है, यानी कि 4-5 घंटे के बराबर। तो आप सोच सकते हो कि वो कितने सालों तक जी जाते हैं। और यही कारण होता है, उन्हें बीमारी भी आप देखते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। कोरोना टाइम में किसी भी संत को कोई ऐसी कोई खास बीमारी नहीं हुई, सबके सब ठीक हो गए थे। तो ये होती हैं ध्यान लगाने के फ़ायदे। और आपको हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। इससे आपको डेली रूटीन में फ़ायदा मिलेगा और आध्यात्मिक जीवन में भी आपको लाभ मिलेगा। जय श्री राधे कृष्णा। जुड़े रहिए हमारे चैनल पे, आगे भी आपको आध्यात्मिक वीडियो मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना। जय श्री राधे कृष्णा।